हेलो दोस्तों, हाय, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज का ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले आज का ये टॉपिक स्टार्ट करने के पहले मैं आपको आज अपने बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। मैं क्यों बताना चाहता हूँ अपने आपके बारे में, इसके पहले मैंने कभी आपको डिस्कस नहीं किया और ना ही करने की मेरी कभी चाह है, बट आज के लेक्चर में बताना ज़रूरी समझता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे जिस तरह का एक्सपीरियंस है या फिर जो भी मैं एक्सपीरियंस अभी गेन किया हूँ वो सब मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ और आपके जॉब में किस तरह से ये काम करेगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात, मेरा नाम है शेख इम्तियाज अहमद। मैं मुंबई का रहने वाला हूं और इन दुबई में ऑलमोस्ट 4 इयर्स टू 5 इयर्स के बीच में इतना साल में काम कर रहा हूं। 4 इयर्स इसके लिए क्योंकि पहले मैं 4 साल काम कर चुका था, फिर बीच में मैंने गैप लिया, उसके बाद आके अभी वापस से 1 साल जस्ट होने वाला है। तो पकड़ के चलते हैं कि मेरा टोटल एक्सपीरियंस इन यूएई 5 इयर्स है। और इन 5 इयर्स में मैंने एज अ ट्रेनी स्टार्ट किया है। जब मैं लाइफ फार्मेसी में था एज अ ट्रेनी फार्मासिस्ट काम शुरू किया तो मैंने, और जब वहाँ से ट्रेनिंग करते करते 3 महीने 4 महीने जब मेरा प्रमोशन हुआ तो मैं असिस्टेंट स्टोर मैनेजर बना। और स्टोर मैनेजर, असिस्टेंट स्टोर मैनेजर के बाद में मैंने 9 महीने के बाद में स्टोर मैनेजर का पोस्ट हासिल किया। ठीक है, तो ये स्टोर मैनेजर का जो पोस्ट रहा और जो मेरा एज अ क्या बोलते हैं, एज अ ट्रेनी बोल सकते हैं, ट्रेनी सेल्स एसोसिएट से एक्चुअली मैंने जो शुरू किया, तो वहां से लेके जो मैं स्टोर मैनेजर का जो मेरा पोजीशन है आज, उसके बारे में हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। बट मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इस दरमियान मैंने क्या क्या सीखा और इसमें से आपको मैं क्या सिखा सकता हूं। ठीक है, तो आज का हम लोग का टॉपिक है एक्चुअली आफ्टर सेल्स सर्विस। तो आप लोग समझ रहे होंगे, यार आफ्टर सेल सर्विस क्या है? हम लोग थोड़ी ना आपसे मोबाइल ले रहे हैं, थोड़ी ना हम लोग आपसे किसी तरह का कोई चीज ले रहे हैं जो आप हमको आफ्टर सेल सर्विस दे रहे हैं। जी हाँ, बराबर सही है कि आप मुझसे कोई चीज खरीद नहीं रहे हैं, बट आफ्टर सेल सर्विस देना मेरा काम है आपको। क्यों? क्योंकि जितने भी स्टूडेंट्स दुबई आ रहे हैं जिनको जॉब लग रहा है, ठीक है, वो किसी ना किसी रीजन से मुझे मैसेज करते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि बहुत सारे लोग, मे भी 2-4 लोग हैं जो परेशान है थोड़े बहुत, जिनको मैंने अपनी तरफ से जितना हो सके उतना मैंने गाइड किया है। बट जो भी लोग जो भी इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, शायद ये उनके लिए बहुत काम आ सकता है। ठीक है, तो इस वजह से आज मैंने सोचा कि क्यों ना आज इस प्रॉब्लम को या आज इस आफ्टर सेल सर्विस का प्रॉब्लम्स को जरा क्लियर किया जाए। तो जो भी लोग आने वाले हैं तो ये चीज़ उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है कि, क्योंकि देखिए हम लोग को जब जॉब पे लगना होता है तो हमें पता होता है कि हमें जाके जॉब पकड़ना है, बट हमें ये नहीं पता होता कि हम लोग जिसके पास भी जॉब पे लगेंगे वो बंदा कैसा रहेगा। ठीक है, कोई बंदे बहुत अच्छे होते हैं, कोई बंदे बहुत खराब नहीं बोल सकता हूँ। क्यों? क्योंकि उनका एक्सपीरियंस मैटर करता है, उनका एज भी मैटर करता है। ठीक है, तो ठीक उसी तरह से जब आप यहाँ पर आएंगे, आप एज अ फ्रेशर रहेंगे, आपके पास इंडिया में कितना भी, नॉट ओनली इंडिया, बैक एट होम कितना भी आपके पास एक्सपीरियंस हो, दैट डजंट मैटर ओवर हियर। क्यों? क्योंकि आपको उतना ही पता है जित एक मेडिसिन से रिलेटेड। ठीक है, बट यहाँ पे आने के बाद में आपको सप्लीमेंट सीखना है, आपको प्रोटीन्स के बारे में सीखना है, आपको स्किन केयर के बारे में सीखना है, और आपको मेडिसिन के एक एक चीज सीखना जरूरी है, क्योंकि यही पढ़ने के बाद आपको क्रॉस प्रमोशंस में काम आता है। बट आज हम लोग उसकी भी बात नहीं करेंगे। आज हम लोग सिर्फ बात करेंगे कि जब आप जॉब पे लगते हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है और उन सब से बाहर कैसे निकला जाए। ठीक है, तो हम लोग लिख लेते हैं आज के प्रॉब्लम्स। तो एक एक करके हम लोग सब प्रॉब्लम्स देखेंगे और एक ही बार में हम लोग सॉल्यूशंस का भी बात करेंगे। ठीक है, तो जो सबसे पहला प्रॉब्लम आता है आज हम लोग उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहला प्रॉब्लम आता है कि स्टोर मैनेजर जो है रूड है। ठीक है, या फिर स्टोर मैनेजर बोल लो या स्टोर इंचार्ज बोल लो। ठीक है, या इंचार्ज लिख लेते हैं यहां पे। ठीक है, तो सबसे पहला प्रॉब्लम आता है कि वो रूड है। सेकेंडली, वो सही से बात नहीं करता है। उसके बाद में आपसे ओवर टाइम करवाता है। फिर आपको कहेगा कि साफ सफाई करो। उसके बाद में आपको और ज्यादा परेशान करने के लिए या और ज्यादा हैरेस करने के लिए, ये एक्चुअली स्टोर मैनेजर की तरफ से नहीं होगा, ये कंपनी की तरफ से होगा। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि आपको इनिशियली वीजा नहीं देंगे, आपको बोलेंगे कि आप विजिट वीजा पे ही काम करो। ठीक है, आपका जो भी वीजा है हम लोग आपको एक्सटेंड कर देंगे और आप वही विजिट वीजा पे आप काम करिए। ठीक है, तो ये वैसे तो प्रॉब्लम बहुत सारी होती है। ठीक है, बट ये जो होता है ये सबसे मेन चीज होती है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है। ओके, तो हम लोग बात करते हैं। सबसे पहली बात तो ग्रुप फार्मेसी की और एक सिंगल फार्मेसी की बात कर लेते हैं। तो ग्रुप फार्मेसी जो होते हैं उसमें आपको ओवर टाइम का इशू नहीं आएगा। आप जो टाइम पे आएंगे आप दूसरे टाइम पे आप जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट समटाइम्स इन सम केसेस ओनली, मतलब एवरीडे नहीं हो सकता ये, कभी कभी ये पॉसिबल हो सकता है कि आपका मैनेजर आपको बोल सकता है कि भाई आप रुक जाइए, थोड़ा देर रुकिए क्योंकि कस्टमर है। ठीक है,
तो अगर कस्टमर है तो आपको 100%, जब तक कस्टमर क्लियर नहीं होता तब तक आप जा नहीं सकते बाहर। ये तो आपको इंडिया में ही पता है, हम लोग इंडिया में 12-12 घंटा जॉब कर चुके हैं, ड्यूटी दे चुके हैं, ठीक है। और मेरे को समझ में नहीं आता है कि हमारे स्टूडेंट्स को जब यहाँ पर आते हैं तो उनको 9 घंटा ड्यूटी ही क्यों करना है। आप फ्रेशर हो, आप ये बात समझिए कि मुझे ये सीखना है, ठीक है। जब आपको सीखना है तो आप टाइमिंग मत देखिए। बहुत से स्टूडेंट मुझे ये भी पूछते हैं कि सर 9 घंटे का ड्यूटी है, 8 घंटे का ड्यूटी है, सर कितने घंटे का ड्यूटी, उससे क्या फर्क पड़ेगा आपको? क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे सिर्फ कमाने आए हो, बराबर। तो जब आप यहाँ पे कमाने पहुंचे हो तो इसका मतलब आपका काम है कि आप आंख बंद करके काम करते रहिए। मैं ये नहीं बोलूँ कि आप दिन भर लगे रहिए 12-12 घंटे काम करते, ऐसा नहीं है। आप अपने बॉडी को भी थोड़ा सा ध्यान रखिए, आइए ड्यूटी करिए और फिर जाइए जैसे भी आपको टाइम मिलता है। और मैं तो बोलता हूँ कि आप जितना हो सके उतना टाइम दीजिए। क्यों? क्योंकि एटलीस्ट कम से कम आपको 6 महीने से 12 महीना कहीं नहीं जाता आपको सीखने में, हर एक चीज सीखने में, हर एक चीज समझने में, कैसा क्रॉस प्रमोशन होता है, क्या चीज सीखना जरूरी है, ठीक है। तो अभी बात करते हैं रूडनेस की, कि भाई मेरा जो स्टोर इंचार्ज है वो रूड है, ठीक है। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल वो रूड नहीं होगा कोई भी हाल में। ऐसा नहीं कि आप फंस जाओगे, समझो आप आए, आपको फर्स्ट डे से ये नहीं बोलेगा ए तू सही नहीं है, ऐसा नहीं बोलेगा कभी भी कोई, कभी कोई नहीं बोलेगा। क्यों? क्योंकि हर स्टोर मैनेजर को अपने पास जो बंदा आता है उसको रखना, उसको काम कराना, तभी तो आपको हायर किया उन्होंने, बराबर। तो रूडनेस आपको ये लगता है क्योंकि वो हमें ऑर्डर करना स्टार्ट करता है, ठीक है, कि ये कर, वो कर, ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया, ये क्यों नहीं लगाया, उसको बोला था वो चेक करने के लिए, तूने क्लीनिंग क्यों नहीं किया, जो भी है। तो हमें क्या लगता है कि वो रूड है। बट आप ये बात समझिए कि अगर वो स्ट्रिक्ट नहीं हुआ, मैं रूडनेस नहीं बोलूंगा उसको, मैं बोलूंगा उसको स्ट्रिक्टनेस, क्योंकि मैं भी एज अ मैनेजर अभी भी काम कर रहा हूं और इसके पहले भी मैनेजर रह चुका हूं मैं। दैट्स द रीजन अभी मैं मैनेजर पोस्ट पे हूं, ओके। तो जब मैं मैनेजर की पोस्ट पे था या फिर कोई भी मैनेजर की पोस्ट पे होता है, उसका काम होता है कि हमारे जूनियर से या फिर जो मेरे कलीग्स हैं उनसे मैं काम निकलवा के लूँ। मैनेजर का काम वही तो है ना कि मैनेज करो, ठीक है। कोई बंदा शांति से अपना काम निकलवाता है, कोई बंदा चिल्ला के अपना काम निकलवाता है, बट काम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो जो बंदा शांति से बोलता है इसका मतलब ये नहीं कि वो बंदा आपको ये नहीं कर रहा है, स्ट्रिक्टली मेंटेन नहीं कर रहा, बराबर, वो भी देख रहा है आपको, ठीक है। बट वो प्यार से बोल रहा है, इसके लिए हम लोग प्यार से समझ जाते हैं। बट जब कोई चीज हमको चिल्ला के कोई बोलता है अरे तू वो क्यों नहीं किया, तू, तो इंसान 1 दिन सुनता, 2 दिन सुनता, 4 दिन सुनता, 8 दिन सुनता, 12 दिन सुनता, 1 महीने बाद बोलता भाई नहीं भाई अब मेरे से नहीं होगा। बट वही आपका पीक पॉइंट है। आप ये समझ के चलिए, आप ये सोच के चलिए ना कि ठीक है मैं इतना दिन इसको झेला ही हूं ना, क्यों ना मैं इसमें ऐसा कुछ करूं कि मैं, मेरे से क्या गलती हुई, क्या मैं उसको देखूं, क्या मैं उसको सोचूं, क्या कर रहा हूं मैं गलती, ठीक है। इंडिया में ये चीज नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि हर एक फार्मासिस्ट का एक ही काम है, आप आए गए स्टोर में खड़े हो गए, दैट्स इट, काउंटर लगा आप लेके खड़े हो गए। टिल द टाइम इट इज नॉट नोबल केमिस्ट में अगर आप काम नहीं कर रहे हो या फिर आप वेलनेस में काम नहीं कर रहे हो, अगर उसमें काम कर रहे हो तो आप जाओगे अंदर, अपना पंचिंग वंचिंग करोगे, आओगे अपना फ्रंट डेस्क पे खड़े हो जाओगे, जो भी आपको काम दिया है वो। बट नॉर्मल फार्मेसी में क्या होता है वहां पे कि आप गए स्टोर के अंदर घुसे, आप कुछ नहीं करते हो, टेबल खींचते हो, लेके बैठ जाते हो, अपना मोबाइल में लग जाते हो, ठीक है। अदर देन दैट कुछ भी नहीं, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमको एज अ फार्मासिस्ट ये लगता है कि हमारा क्या काम है यहाँ पे, बस मेडिसिन डिस्पेंस करना, मतलब प्रिस्क्रिप्शन दिया है, मेडिसिन निकालो, मेडिसिन सामने वाले को दो और उसको उसकी यूजेस बता के छोड़ दो, ठीक है। बट वो केस यहाँ पे नहीं होता है। यहाँ पर क्या सोचते हैं हम लोग कि जितने भी हमारे पास बंदे आते हैं वो उसी हिसाब से ट्रेन हो जो एक मैनेजर जानता है। यानी कि अगर मैनेजर नहीं है ये स्टोर में तो जो मैनेजर देने वाला था वही मेरा बंदा भी देगा, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्मिटी इन मेडिसिन डिस्पेंसिंग, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि आप जो देने वाले थे या जो मैनेजर देने वाला था वही मेरा जो दूसरा बंदा वो भी देगा। क्यों? क्या होता है क्योंकि अगर वो चीज मैंने अपने जूनियर को नहीं सिखाया तो वो, देखिए ऐसा नहीं बोलता हूं कि सबका एक्सपीरियंस ऑफकोर्स मैटर करता है अपने अपने जगह पे, ठीक है। बट किसी का एक्सपीरियंस कम होता है, किसी का एक्सपीरियंस ज्यादा होता है। कभी कभी आप अपने मैनेजर से भी अच्छा मेडिसिन डिस्पेंस कर सकते हो, ठीक है। बट सबसे पहले आप ये सीखिए कि मैनेजर क्या डिस्पेंस कर रहा है, कौन से कंडीशन के लिए क्या डिस्पेंस कर रहा है। और जब आप वो समझने लगते हो उसके बाद में आप अपना दिमाग थोड़ा सा लगा के वही कस्टमर, जो भी कस्टमर आता है, आप वो मेडिसिन तो दो ही, प्लस साथ में आप अपनी तरफ से और एक एक्स्ट्रा करके दे सकते हो ताकि उसको उससे रिलीफ मिले। और जब उसको उस चीज से रिलीफ मिलता है तो जरूर वो आपका तारीफ करेगा आके। और हमें यही तो चाहिए कि कोई हमारा तारीफ करे आके कि भाई बंदे ने ये दिया था और ये सही है। तो दैट मीन्स मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि वो रूड नहीं है, वो स्ट्रिक्ट है, ठीक है। वो स्ट्रिक्ट है इसके लिए क्योंकि आप वो चीज सीखे, आप वो चीज समझे, आप वो चीज करिए, ठीक है। अब बात करते हैं कि सही से बात नहीं करता है, ठीक है। एक मैनेजर जब स्टोर में आता है तो उसको बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारे काम होते हैं। जैसे कि आएगा, लॉग बुक देखेगा आके, उसके बाद में फिर देखेगा कि कस्टमर सर्विस बुक में कुछ है क्या कस्टमर को सर्विस करने के लिए, उसके बाद देखेगा कम्युनिकेशन बुक में कुछ लिख के गया क्या दूसरे बैच वाले ने, उसके बाद में फिर उसको पैसा गिनना रहता है, उसके बाद में देखेगा सेल्स क्या है, फिर सेल्स में देखेगा कि सेल्स में क्या क्या सेल्स हुआ है, फिर उसके बाद देखेगा कि उसका जो टारगेट प्रोडक्ट है वो टारगेट प्रोडक्ट हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। उसके बाद फिर प्रोडक्ट की इन्वेंट्री करनी है उसको, उसके बाद देखेगा कि क्या शॉर्टेजेस चल रहा है, फिर उसके बाद में फिर उसको कस्टमर पे आएगा। मतलब यही हिसाब का काम करते करते उसको 2 से 3 घंटा 4 घंटा निकल जाता है, ठीक है। ये मगर होता है कि कौन से स्टोर में
मतलब ये ऑलमोस्ट हर स्टोर में होता है, सिंगल फार्मेसी हो या बड़ा फार्मेसी हो। कोई कोई स्टोर हर रोज ऑर्डर करता है, कोई कोई स्टोर मतलब वीकली में 2 या 3 बार ऑर्डर करता है, डिपेंड करता है कि कितना अच्छा स्टोर चल रहा है, बट उसका ये सब काम रहता है डेली बेसिस पे। ओके, सही से बात नहीं करना मतलब ये है कि आप सही सवाल नहीं पूछ रहे हो। ओके, अगर आप सही सवाल नहीं पूछोगे तो 100% आपको सही जवाब नहीं देगा वो, क्योंकि मैं अभी जो आपको बता रहा हूँ ये सब जो है, एक ऐसा बंदे की बात करो जो स्ट्रिक्ट है, नेचर वाइज जो स्ट्रिक्ट है। जो बंदा ओपन है, फ्री माइंडेड है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं, आप उसको कभी भी कुछ भी पूछ लीजिए, आप वो बता देगा। बट जो बंदा स्ट्रिक्ट है उससे हमको बात करने में भी हमको थोड़ा सा डर लगता है कि कैसे बात किया जाए। तो इस चीज में आपको समझ में आना जरूरी है कि जो मैं सवाल पूछ रहा हूँ सही है कि नहीं। अब इसको आपको ये कैसे पता चले कि सही है कि नहीं, तो आप उसको वो सवाल पूछिए जो आपके स्टोर के रिलेटेड है या जो आपके काम के रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल, आपको अभी प्रोडक्ट की एंट्री करनी है, ठीक है, तो आपको फर्स्ट टाइम सिखाएगा कि भाई प्रोडक्ट को इस तरह से एंट्री करना है, ठीक है। अब हमारी गलती क्या होती है, हम लोग सिर्फ सुनते हैं, ठीक है, समझते नहीं है। समझने के लिए क्या होता है कि आपको लिखना जरूरी है। जब आप लिख लेंगे पूरी तरह से तो आप समझ जाएंगे। कैसे समझेंगे कि नेक्स्ट टाइम जब आप खुद एंट्री करते रहेंगे, जब एंट्री करेंगे प्रोडक्ट का, समझो कोई स्टेप अगर आप मिस कर जाते हो और अगर आपने बुक में लिखे हो तो आप बुक खोलोगे और बराबर से लिख लोगे, ठीक है। क्या होता है केसेस मोस्ट ऑफ टाइम पे क्या होता है कि स्टूडेंट्स लिखते ही नहीं है, ठीक है। तो लिखना जरूरी है, एक बुक और एक पेन होना आपके जरूरी है फर्स्ट डे से, ताकि आपको पता चले कि अब मेरे को क्या क्या लिखना जरूरी है। तो ये बात समझ में आपको। तो ये एक सिर्फ एग्जांपल है, छोटा सा एग्जांपल है। वैसे सेम चीज सबके लिए होता है। जैसे कि अगर आज आपको मैंने सिखाया कि आप आज मल्टीविटामिन के बारे में करिए या आज मल्टीविटामिन सीखिए, ठीक है, या आपको आज ये चैप्टर खत्म करना या फिर आज आपको ये सेक्शन खत्म करना है, तो आपका काम है उसको एक एक चीज को लिखना, उसके बारे में समझना, और जो चीज नहीं समझ में वो आपके मैनेजर को पूछना जरूरी है, ठीक है। तो पहले आपका काम है कि पहले एक एक चीज सीखो, सब कुछ सीखो, उसके बाद में आप क्रॉस प्रमोशन के लिए फिर जाइए। क्यों? क्योंकि जब तक आप समझेंगे नहीं कि वो प्रोडक्ट का क्या यूज है, तब तक आप उसको क्रॉस प्रमोट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट इस पे कि ओवर टाइम करवाता है, ठीक है। सर ड्यूटी तो जो है 8 से 9 घंटे की होती है, बट मेरे को 12 घंटा काम करना पड़ता है, ठीक है। करो, क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम क्या है बताओ, ठीक है। आपको घर पे आके किसको मुंह दिखाना है, किससे बात करना है, क्या करना है, ठीक है। आप जितना टाइम घर दुकान पे रहेंगे, जितना देर आप स्टोर पे रहोगे, उतना ज्यादा आप सीखोगे, उतना आपके प्रमोशन होने के चांसेस ज्यादा है, उतना ही जल्दी आपके ग्रो होने के चांसेस है। आप अगर आज मेहनत करोगे सही ढंग से, आपने विदिन 6 महीने के अंदर अंदर आप नेक्स्ट प्रमोशन पा सकते हो। क्यों? क्योंकि स्टोर मैनेजर भी देख रहा है ना कि आप भले हो कितना भी रूड है, पर वो देखता है कि भाई आप कितनी मेहनत कर रहे हो, ठीक है। मैं इसको जितना बार बोलता हूँ उतने बार रुक जाता है, मैं इसको जितने बार कहता हूँ कि भाई ये करना, वो करके जाता है। जितने बार भी मैं इसको बोला, भले से मैं इसको कैसे भी बोला हूँ, पर बंदा एक जवाब नहीं बोलता और उसको करके जाता है। प्लस साथ ही साथ ये एक्स्ट्रा टाइम भी रहता है, ताकि ये सीखना चाहता है। तो जब भी उसके कोई भी, देखिए लास्ट में आपका जो प्रमोशन है वो आपके मैनेजर पे डिपेंड करता है। कल को अगर आप, मैनेजर का भी मैनेजर होता है ना, जैसे कि रिटेल मैनेजर में, जैसे कि स्टोर मैनेजर के ऊपर होता है हमारा एरिया मैनेजर या क्लस्टर मैनेजर जो भी है। तो वो क्या करेगा, वो आके देखेगा, और जब भी नया स्टोर खुलने वाला होगा तो वो मैनेजर को पूछेगा, हर मैनेजर को पूछते हैं कि भाई आपकी नजर में कोई बंदा है क्या जो कर सकता है, जिसको हम लोग स्टोर दे सकते हैं या हैंडल कर सकता है। तो 100% अगर आपने सही मेहनत किया और सही से आपने सीखा है, सब कुछ सही किया है, 100% वो आपका नाम ही रिकमेंड करेगा। वो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या करना है। बट आप ये बात एक समझिए कि मैनेजर से आपका नाम निकलना बहुत बड़ी बात है, ठीक है, कि भाई इस बंदे को प्रमोट करो और ये अच्छा बंदा है, सही काम करता है, सही चीज करता है, ठीक है। तो ओवर टाइम करो, सीखेंगे आप, ठीक है। अब आती है बात क्लीनिंग की। अब क्लीनिंग के ऊपर से बहुत सारे लोगों का बहुत सारा राय है कि भाई मैं क्लीनिंग क्यों करूं, ठीक है, मेरे को क्लीनिंग नहीं करना है, मैं फार्मासिस्ट। भाई ये देखिए, ये सब चीजें ना इंडिया में ठीक है। क्यों? क्योंकि भाई आपको ये जॉब नहीं मिली तो भी चलेगा, दूसरा जॉब रखा हो आपके लिए, दूसरा नहीं मिला तीसरे के लिए है। बट इन दुबई वैसा नहीं है, नॉट ओनली इन दुबई, इन यूएई ऐसा नहीं होता है, ठीक है, कि भाई आपको क्लीनिंग हर रोज थोड़ी ना करने बोल रहे कि भाई चल क्लीन कर। वो आपको देखते हैं कि ये बंदा क्या क्या कर सकता है, कितने हद तक जा सकता है नीचे, कि भाई इसको हम लोग कितना नीचे तक इसको दबा सकते हैं कि इसको क्लीनिंग करने बोले फिर भी बंदे ने किया। जरूरी नहीं कि आपको हर रोज ही क्लीनिंग बोले, ऐसा नहीं होता है। वो आपको सिर्फ टेस्ट करते कि बंदा क्लीनिंग करने बोला तो क्या एटीट्यूड लिया उसने, ठीक है, कि क्लीनिंग करने को क्या इसको बोले तो इसने क्या बोला, नहीं करूंगा, करूंगा, जो भी XYZ। इससे ये पता है कि बंदा कितना ग्राउंड टू अर्थ है। भाई ठीक है, क्लीनिंग करने बोला, कौन सी खराब चीज है, कौन सी खराब चीज है। हम अपने घर में भी क्लीनिंग करते, जब हम लोग इंडिया में थे हम लोग तभी भी क्लीनिंग करते थे, तो क्यों ना यहाँ पे भी क्लीन कर दिया जाए। और एक बार पूरे स्टोर को क्लीन करने में कोई बुराई नहीं है। एक बार आप क्लीन कर दोगे, आपको स्टोर का पता चलेगा हर एक प्रोडक्ट की कहाँ पर रखा हुआ है। पर डिपेंड करता है कि स्टोर कितना बड़ा है। आपका मैनेजर ऐसा नहीं बोले कि आप क्लीन कर दो पूरा, ऐसा नहीं बोलता है। आपको एक सेक्शन ही देगा क्लीन करने के लिए। कितना टाइम लगता है, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, उससे था क्या, ठीक है। तो आप ये बात समझिए। अब बात करते हैं कि विजिट वीजा। देखिए जो सिंगल फार्मेसीज होती है, ठीक है, सिंगल फार्मेसी बोलो या 2 फार्मेसी या 3 फार्मेसी है,
उन लोग हमेशा ये चीज़ आपके साथ करेंगे कि आप विजिट वीज़ा पे आए हो और आपको बोलेंगे कि विजिट वीज़ा पे एक विजिट वीज़ा आपको लगाना पड़ेगा और उसके बाद ही हम लोग आपका वीज़ा कंफर्म करेंगे। क्यों? क्योंकि एक एम्प्लॉयमेंट वीज़ा लगाने का खर्चा ऑलमोस्ट 8 से 10 हज़ार दिरहम आता है। ठीक है, अगर 8 से 10 हज़ार दिरहम अगर खर्चा आता है तो आप ये सोचिए कि अगर आप 2 महीना 1 महीना समझो फर्स्ट महीना आपने ज्वाइन किए और आपको पसंद नहीं आ रहा तो आप बोल दे भाई मेरे को नहीं करना है काम। ठीक है, कोई आपको रोक नहीं सकता यहाँ पे। ठीक है, ना बैन कर सकता है, कुछ कर सकता है। बट क्या होता है कि बंदे का आपके पीछे 8 हज़ार 10 हज़ार रुपये लगा हुआ है। तो आप ये बात भी समझिए कि कोई बंदा मेरे पर अगर 8 हज़ार 10 हज़ार दिरहम मतलब ऑलमोस्ट 2 लाख 2.5 लाख रुपए आपके ऊपर खर्च करके आपको यहाँ पर रखा है। ठीक है, तो आपका भी जिम्मेदारी बनता है कि उसको कुछ आउटपुट दूं। ओके, तो इस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं कि अगर विजिट वीजा पे आपको बोले तो उनको बोलिए कि सर आपको अगर चाहिए तो आप अपने तरफ से विजिट वीजा का मुझे एक्सटेंड करके दीजिए। आप देखिए मेरा काम, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। ठीक है, आप मेरा काम देखिए, आप देखिए कि मैं सही कर पाता हूँ कि नहीं। और इस दरमियान सबसे ज्यादा टॉर्चर होगा आपको जब आप विजिट वीजा पे काम कर रहे होंगे। क्यों? क्योंकि अगर आपको सपोज करते हैं कि अगर आपको विजिट वीजा पे अगर आप काम कर रहे हैं, अगर आपको उन्होंने सैलरी नहीं भी दी ना तो गवर्नमेंट इसमें नहीं पड़ेगी बीच में। क्यों? क्योंकि आपको एम्प्लॉयमेंट वीजा होना जरूरी है। ओके, बट वो कंपनी इसके लिए करती है क्योंकि वो देखती है आपको पहले महीने से दबा के। ठीक है, कि भाई ये बंदा कितना प्रेशर झेल सकता है, ये कितना काम कर सकता है। अगर आप सही ढंग से निकाल लिए वो पूरा विजिट वीजा का टाइम तो उनको तो एम्प्लॉयमेंट वीजा लगाना ही पड़ेगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात, उनको ये समझ में आएगा कि ये बंदा मेरे पास ऐसा नहीं कि बस 1 महीने 2 महीने 6 महीने 1 साल के लिए, ये बंदा है यहाँ पर आया है काम करने के लिए। अगर जो बंदा काम करने के लिए आता है वो आज काम करना स्टार्ट करता है बट उसको भी नहीं पता होता कि भाई नेक्स्ट पोजीशन मेरा क्या है। ओके, क्योंकि बहुत सारी जगह पे ऐसा होता है कि आपको बोलेंगे भाई नहीं भाई, आप वो खुद बोलेंगे भाई मुझसे काम नहीं होगा भाई, मैं छोड़ के जा रहा हूँ। ठीक है, और मोस्ट ज्यादा लोग ब्रेक हो जाते हैं यहीं पे। ठीक है, बट आपको ब्रेक नहीं होना है। आपको देखिए, आप ये बात सोचिएगा हमेशा कि आपने ये जॉब कौन से हालात में पकड़े। ठीक है, क्योंकि मेरी कंडीशन इंडिया में अच्छी नहीं है या हमारे होम कंट्री में अच्छी नहीं है, इस वजह से हम लोग यहाँ पर आए और यहाँ पर आने के बाद मैंने इतना पैसा खर्च किया तब जाके मुझे ये जॉब लगा है। तो मैं इस जॉब को हाथ से जाने नहीं दे सकता हूँ। ठीक है, तो उस जॉब में रहने के लिए आपसे जो सकता है वो करिए। आप निकालिए 6 महीना 8 महीना 1 साल। ठीक है, एटलीस्ट मैं आपको बोलता कि इतना निकालिए और जैसे आपको उतना टाइम हो जाता है उसके बाद आप जॉब जम करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि इतने देर अगर आप निकाल के जॉब जम करते हो तो आपके पास भी एक ग्रोथ होने के चांसेस रहेगा। समझो आपको 3,000 में हायर किया है तो आपकी सैलरी 4,000 हो सकती है। 3,500 में हायर किया तो 4,500-5,000 सैलरी हो सकती है आपकी जम करने के बाद में। ठीक है, बट मोस्टली प्रॉब्लम ये होता है कि हम लोग का पहले से माइंड होता है कि जॉब ज्वाइन करना है, 6 महीना काम करना है, जम करना है। ऐसा नहीं होता है। आपको सीखना भी तो जरूरी है। आप दूसरे के भी इंटरव्यू में क्या बोलोगे, क्या दोगे, अपना आउटपुट क्या दोगे अपनी तरफ से कि सर मैंने यहाँ पे इतना काम किया बट मेरे को कुछ भी नहीं पता है, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो आपको उस चीज़ का भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। ठीक है, और एक लास्ट पॉइंट पे मैं लिखा नहीं यहाँ पे, एक लास्ट पॉइंट ये है कि भाई दिन भर खड़ा रहना पड़ता है। ठीक है, दिन भर भाई जाता हूँ 8 घंटे की ड्यूटी है, बहुत अच्छी ड्यूटी है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कस्टमर भी रहते हैं हमारे मेरे पास, पर बैठने के लिए ना चेयर है ना कुर्सी है ना टेबल है। ठीक है, वो उन्होंने हटा के रखा, मेरा पैर बहुत दुखता है। तो ये चीज के लिए आप क्या कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, इसका बड़ा सिंपल तरीका है आपको ये स्टैंडिंग से बचने के लिए। समझ लीजिए आप स्टैंडिंग पोजीशन पे हो दिन भर, अगर आपके पास कस्टमर है तो आपको स्टैंडिंग पूरा दिन नहीं समझ में नहीं आया कि भाई मेरा पूरा दिन निकल गया। ठीक है, क्योंकि अगर कस्टमर रहेंगे तो आप खुद बोलोगे अरे भाई कस्टमर है तो बैठने की क्या जरूरत है, बराबर। बट अगर कस्टमर नहीं है फिर भी मुझे खड़ा रहना पड़ रहा है तो उस टाइम पे मैं क्या करूं। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो उस टाइम पे, आप जाइए कोई भी शेल्फ लीजिए। ठीक है, शेल्फ लीजिए जो नीचे की तरफ है, जो एकदम बेसिक एकदम नीचे, और आराम से बैठिए, पूरा प्रोडक्ट निकालिए, क्लीन कीजिए वो शेल्फ को, एक्सपायरी चेक करिए, वो प्रोडक्ट के बारे में पढ़िए और उसको वापिस से लगा दीजिए। ठीक है, इतना करने में आपको ऑलमोस्ट कम से कम 15 से 20 मिनट चले जाएगा। ठीक है, देखिए कोई बुराई नहीं नीचे बैठने क्योंकि पूरा फ्लोर क्लीन रहता है, हमने बैठ के काम किया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो आप बैठ के काम कर लीजिए, उससे क्या होगा कि आपको 15-20 मिनट रेस्ट भी मिल जाएगा, आपके पैरों को भी आराम मिल जाएगा, उसके बाद वापस आप कंटिन्यूसली अपना काम शुरू कर सकते हैं। ओके, तो समझ में आ गई बात ये सब। और सबसे बेस्ट सोल्यूशन ये है कि आप अपने मैनेजर को कहिए कि सर जैसे ही वो कोई भी प्रमोशन करते, कोई भी क्रॉस प्रमोट करते, जो भी प्रमोशन कर रहे हो, ठीक है, आप उसको देखिए, समझिए, और आप जैसे वो हो जाता उनका, आप उनसे आगे मिलिए और बोलिए सर मुझे आपके तरह सीखना है, सर आपने प्रमोट कैसे किया सर मुझे ये बताइए। तो आपको बोलेगा कि अभी नहीं, पहले तो कोई ये सीखने बोला, पहले वो तू सीख फिर तेरे को सिखाऊंगा। तो इसका मतलब ये है कि आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं हुई और आप उस ट्रेनिंग के पीछे लगे रहिए, आप सीखते रहिए, सीखना जरूरी है क्योंकि सीखेंगे तो ही आगे बढ़ेंगे। ठीक है, एक बार आप सीख जाते हो तो आपको कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है, तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं और मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। कुछ नई इंफॉर्मेशन, कुछ नई आउट ऑफ द बॉक्स वीडियो बनाते हैं, जैसे आज हम लोग ने छोटा सा वीडियो बनाया। तो मिलते हैं हम लोग आपको अगले टाइम। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।